नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब मंच एबीपी पर। आज हम आ गए हैं एक मिर्च के प्लांट में, जहाँ पे मिर्च की खेती कर रखी है। मिर्च बहुत अच्छी लग रही है, आप देख सकते हैं। पौधे मिर्ची इतनी लगी हुई है और ये झुक रही है, डालियाँ झुक गई, ज़मीन पे वापस लग गई है। हर पौधे पे इतनी अच्छी खासी मिर्च लगी है और ये तीसरी तुड़ाई इस खेत में हो रही है। इन्होंने यहाँ खेती करी है तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन लग रहा है और पूरे खेत में आप सामने देख सकते हैं, बहुत बड़ा खेत है। पूरे खेत में ये मिर्ची लगा रखी है। हमको भी इस खेत को देखा और इनके जो ओनर है इनसे बात करी, इसके बाद लगा कि इसका एक वीडियो शूट करें और उसकी जानकारी आपसे साझा करें। तो इस खेत के ओनर हैं कमलेश जी पाटीदार, तो इनसे बात करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे और उनसे जानेंगे कि ये खेती कब से कर रहे हैं, उन्होंने खेती ये मिर्च कब लगाई थी, क्या चैलेंज है, मिर्च की खेती में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, इन सारी बातों में चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमलेश जी, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पे। अरविंद जी, आप हमारे खेत में पहली बार आए, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। तो कमलेश जी, आपने ये मिर्च की खेती आप पहली बार कर रहे हैं या पहले से करते आ रहे हैं? नहीं, मैं ये फर्स्ट बार हूँ। मैंने मिर्ची ये फर्स्ट बार की है। मैंने बल्लाजार गुणवंत सिंह जी, जो उनकी मिर्ची, गुणवंत सिंह जी सिसोदिया, हाँ जो गुणवंत सिंह जी सिसोदिया, वहाँ पे मैंने खेत पे विज़िट किया था एक बार। तो मैंने वहाँ पे देखा कि ये मिर्ची लगी हुई थी उनके वहाँ। तो फिर मैंने सोचा घर आके, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैंने बीए कर रखी है, एसटीसी भी की है और मैं रीट की तैयारी भी कर रहा हूँ इसके साथ साथ। अच्छा, पढ़ाई के साथ साथ में ये मिर्च की खेती कर रहे हैं। चलो आगे और देखते हुए आगे इस चलते हुए यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरे पौधे अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं और ये देखो आप, ये कमलेश जी दिखा रहे हैं, ये ज़बरदस्त मिर्च लगी है। तो कमलेश जी, आपको पढ़ाई करते हुए ये मिर्च की खेती करने का आइडिया कैसे आया? क्योंकि मैं हमेशा यूट्यूब पे वीडियो देखता था कि कमर्शियल खेती कैसे की जाए। अच्छा। तो मुझे मिर्ची में सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि ये हर घर में मिर्ची प्रतिदिन उसको आवश्यकता होती है। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि उसका घर बिना मिर्ची से चले। अच्छा। तो ये जब मैं घर पे सोया हुआ हूँ तो भी ये मिर्ची लगेगी और प्रतिदिन ये लगती है, ये अपना काम रोकती नहीं है और इसको हर इंसान को ज़रूरत है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी सी मल्चिंग वगैरह भी कर रखा है और इस खेत में ड्रिप का भी कर रखी है, ड्रिप की लाइन कर रखी है और ड्रिप से पूरे खेत में पानी पिलाते हैं। तो कमलेश जी, आपने ये मिर्च के पौधे कब लगाए थे इस खेत में? मैंने ये जून में लगाए थे, जब गर्मी थी ज़्यादा, तब मैंने लगाया था। 15 जून लगभग मैंने ये मिर्ची के पौधे लगाए थे। 15 जून को आपने मिर्ची लगा दिया था। तो आप इसके पहले मतलब दूसरी खेती भी आप करते होंगे? पहले इस खेत से मैं बाजरा करते थे, बाजरा है, सोयाबीन, वो करते थे। लगभग इसमें 1 बोरी बाजरा होता था और लगभग 1.5 बोरी सोयाबीन होता था, उससे ज़्यादा नहीं होता। अच्छा नहीं होता था, इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं रहा था। तो आपको ये मिर्च की खेती करने के बाद में अब कैसा लगा है? ये खेती, कॉमर्शियल खेती कैसी लगी? कॉमर्शियल खेती सबसे बेस्ट खेती है। अभी मैं यहाँ से प्रतिदिन मैं 70 किलो 80 किलो मिर्ची तुड़ाई करता हूँ। अच्छा। एक बार सारे खेत में मिर्ची लगती है तो मैं लगभग 10 क्विंटल 11 क्विंटल मिर्ची निकलती है इस पूरे खेत में से। आप देख सकते हैं सामने पूरा ये खेत है इनका, इस पूरे खेत में मिर्च लगा रखी है, ये पूरे खेत में। तो आप अभी ये जो मिर्च की खेती आपने ये बता रहे हैं कि 70 किलो 80 किलो तक की तुड़ाई करते हैं, तो ये पूरा मार्केट मंडी में बेचते हैं? हाँ, मैं सागवाड़ा मंडी में बेचता हूँ। सीधा सुबह 5 बजे मैं यहाँ से निकल जाता हूँ और 7 बजे पूरा माल बेच के वापस आ जाता है। तो आप जो पढ़ाई कर रहे थे, तो ये जैसे जॉब नहीं लगी तो ये सोचा कि ये रोज़गार यहीं कर लेते हैं। आप बीच में बता रहे थे जब अपनी चर्चा चल रही थी, तो प्लान तो बनाया था कुवैत जाने का। हाँ, वैसे मैं अभी रेट के बाद जब मैं घर पे आया तो मैंने सोचा कुवैत ही जाऊँ, पर मैंने कॉमर्शियल खेती के बारे में देखा तो फिर मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार कुवैत ना जाऊँ और ये कॉमर्शियल खेती पे ध्यान दूँ। तो फिर मैंने ध्यान दिया और सबसे बढ़िया खेती है ये। तो कमलेश जी, मैं भी बहुत अच्छा काम किया आपने। आप एक जो युवा साथी जो परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनके लिए एक आप रोल मॉडल हो।
क्योंकि वो बेरोज़गार कहते हैं कि हमारे पास हम बेरोज़गार हैं, रोज़गार नहीं है। तो आपने इनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गए हो कि परीक्षा की तैयारी करते हुए भी अगर आदमी कुछ ऐसा इनोवेटिव या कुछ ऐसी टेक्निकल खेती करे, कैश क्रॉप करे तो आराम से अच्छी इनकम प्राप्त कर सकता है। देखो ये लगभग 1 बीघो का खेत है। इसमें मैंने लगभग 5000 पौधे लगाए। हाँ। तो मैं प्रतिदिन 70-80 किलो की मतलब तुड़ाई कर लेता हूँ आराम से। तो मंडी रेट कभी 90 रुपया भी होती है, 70 रुपया भी होती है। तो लगभग दिन के प्रतिदिन 3,500-4 हज़ार रुपये मतलब खर्चा निकालते हुए कहीं नहीं गए। 3,500-4 हज़ार रुपया तो एक खेत से बहुत बड़ी रकम हो जाती है। हाँ। तो मैं जैसे अपने इस क्षेत्र में हर किसी किसान के पास में मतलब सफिशिएंट ज़मीनें हैं खेती करने लायक, पानी की सुविधा भी इस एरिए में अच्छी ठीक ठाक है। मतलब ऐसी अगर माइक्रो इरिगेशन ड्रिप सिस्टम ने ऐसा लगा के करे तो खेती तो कर सकता है। तो जो यूट्यूब पे को जो भी वीडियो देख रहे हैं, जो युवा साथी इसको देखेंगे तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? देखो पढ़ाई के साथ साथ अगर खेती करें तो सबसे बेस्ट है। और खेती के साथ साथ पढ़ाई भी करे तो भी बेस्ट है, क्योंकि हर किसी को खेती तो करनी ही चाहिए। और कॉमर्शियल खेती में सबसे बेस्ट है। अगर मैं अभी नौकरी पे लगता तो इतना नहीं कमा पाता, उससे ज़्यादा मैं आज कमा रहा हूँ। अगर मैं अभी इसमें मिर्ची कर रखी है मैंने, अभी नीचे खेत है उसमें मैं अभी आप इसमें फिर वापस लगा रहे हैं? वापस लगा रहा हूँ। अभी मिर्ची लगा दूंगा और ये मिर्ची लगभग 8 महीने पूरी रहती है, मई जून तक चलेगी आराम से चलेगी। तो मिर्च की जो खेती करना चाहते हैं अगर कोई किसान, तो मिर्च की खेती में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि क्या एक तो वैरायटी का सही चयन होना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसका ध्यान रखना पड़ता है? देखो इसमें एक्चुअली क्या है कि फंगस ज़्यादा आता है, मतलब रोग वगैरह बहुत ज़्यादा लगते हैं। तो उसमें सबसे पहले टाइम टू टाइम इसमें खरपतवार नहीं होना चाहिए। हाँ। क्योंकि खरपतवार होता है तो बहुत ज़्यादा मतलब बीमारी अटैक करती है। और दूसरी बात दवाई खाद पानी इनका खाना पीना परमानेंट अच्छा चलना चाहिए। आपने ये कौन सी वैरायटी लगाई है? मैंने ये तलवार लगाई है, कलश की तलवार। हाँ, कलश कंपनी की तलवार। बहुत अच्छा प्रोडक्शन है इसका। G4 सेगमेंट है ये कलश वैरायटी। बांसवाड़ा में बहुत अच्छी सेटअप होती है। कलश की ये तलवार वैरायटी है वो। जैसे साथियों, जैसे कमलेश जी अभी बता रहे थे कि खेती करनी चाहिए। हम कितने भी इनोवेटिव हो जाएं, कितने भी हम डिजिटल हो जाएं, हम डिजिटल कितने भी हो जाए, गूगल से रोटी डाउनलोड नहीं कर सकते, खाना गूगल से डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। तो हमको खेती तो करनी ही करनी। खेती करना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है। तो हमको खेती अनिवार्य रूप से करनी है और इसको सीखना है, इसकी बारीकियों को सीखना है। ये जो खेती बाड़ी है वो बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि हर इंसान को गुड मॉर्निंग सुबह उठते ही इसको खाना चाहिए और सोने से पहले खाना चाहिए। तो ये खेती बाड़ी बहुत बड़ा पुण्य का काम है और बहुत बड़ा स्कोप भी है रोज़गार का, लेकिन उस तरीके से करना पड़ता है, ऐसी चीज़ें उत्पादन करना पड़ता है। चलो इन्होंने तो ये सिर्फ मिर्च कर रखी है, लेकिन ये जैसे मिर्च की सीज़न ख़त्म हो जाता है, अभी अगला आने वाला सीज़न तरबूज का है, मस्कमेलन का है, ककड़ियों का है। ऐसी चीज़ें भी हम खेतों में कर सकते हैं, करेला कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें कर करके बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। तो कमलेश जी, अंत में हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जो हमारे जो युवा साथी हैं उनको अंत में 2 शब्द में क्या मैसेज देना चाहेंगे? मतलब मैं ये कहता हूँ कि मेहनत किए बिना तो कुछ नहीं मिलता, मेहनत तो करनी है। ऐसा नहीं है कि लेबर भरोसे अपन ये काम छोड़ देना सारा कंप्लीट हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, मैंने भी 5000 पौधे लगाए, मैं 10 क्विंटल तुड़ाई लेता हूँ एक बार में, 1 महीने में एक बार ले लेता हूँ 10 क्विंटल। और मेरे दोस्त ने भी लगाई है 5000 पौधे, उसने सीधा वैज्ञानिक तरीका यूज़ नहीं किया है, उसने सीधे मिर्ची लगा दी है, उसके 2 क्विंटल उतरती है। मतलब पहले खर्चा तो करना पड़ेगा इसमें, लगभग इसमें मेरा खर्चा हुआ 1 लाख रुपए का खर्चा हुआ। हाँ, वो लग जाता है, ड्रिप फिटिंग करना, मल्चिंग वगैरह ये सब चीज़ें हो जाती है। पर उसके बाद जो बेनिफिट मिलता है वो बहुत ही बढ़िया मिलता है। और अभी बरसात के समय मतलब बहुत सारे ऐसे हैं कि मिर्ची लगाई है और मिर्ची गायब हो गई है, मतलब बिल्कुल गलन आ गए। हाँ, जड़ गलन रोग लग जाता है। तो मेरी मिर्ची का ऐसा कोई हुआ नहीं है, बाकी मिर्ची हष्ट पुष्ट और स्वस्थ मिर्ची। और जैसे
कमलेश जी अभी बता रहे थे, जैसे उनका लाख रुपये खर्चा, अब ड्रिप अब अगली बार आपको फिटिंग नहीं करानी, एक बार होगी नलिया होगी, सिर्फ मल्चिंग डालना और पौधा लाना है और उसके बाद में आपकी फसल अगली जो प्रॉफिट में ही फसल रहेगी। तो साथियों ये थे कमलेश जी पाटीदार जिनसे हमने बात करी। मिर्च की पहली बार उन्होंने खेती करी, पहला प्रयोग था उनका, लेकिन बहुत सफल रहा मिर्च की खेती में। थोड़ी बहुत इन्होंने मेहनत एफर्ट लगाया, मेहनत की, कुछ इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन बहुत अच्छा रिटर्न मिला। हम भी देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मिर्च लगी हुई है, एक एक पौधे पे आधा किलो आसपास मिर्ची लगी हुई है, डालियाँ पूरी झुक गई हैं, आप देख सकते हैं ये इतनी ज़बरदस्त मिर्च लगी है। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।